तो इस वक्त एक बड़ी खबर हमको बीजापुर से मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। जवानों और नक्सलियों के बीच जमकर घंटे भर से ज्यादा हो चुका है। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग की खबर मिली। यह भी जानकारी मिली कि 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई। सिलगेर के जंगलों में मुठभेड़ जारी होना बताया गया। इसके अलावा यह भी पता चला कि 2 नक्सली भी ढेर किए हैं, लेकिन अब तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने। पुलिस पार्टी निकली थी संयुक्त ऑपरेशन चलाने के लिए। यह पता चला था कि जगह जगह से रोड को काटा गया है, सड़क को काटा गया है और इसीलिए एक ऑपरेशन पर जवान निकले थे, लेकिन एम्बुश लगाकर जवानों को फंसाने की कोशिश की गई, उन पर फायर करने की कोशिश की गई और इसी में एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। हमारे साथ में 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नरेश जुड़े हुए हैं जो लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं और तहसीन जैदी जुड़ गए रायपुर से। तहसीन, एक फिर बड़ा घटनाक्रम, फिर से नक्सलियों की करतूत सामने आई है। एक बार फिर से विकास का, सड़क बनाने का विरोध नक्सली करते नजर आए हैं और जवानों को टारगेट किया है। क्या अपडेट हमको रायपुर से मिल रहा है? क्या कोई कॉन्फर्मेशन मिला? देखिए, जिस तरीके से अभी जो बीजापुर में लगातार जो है मुठभेड़ चलने की अभी बात आ रही है सामने और पिछले 1 से 1.5 घंटा हो गया है बताया जा रहा है अभी, लेकिन ये रायपुर के जो पुराना पीएचक्यू है, जो एसआईबी है, वहां पे जो स्पेशल डीजी हैं उन समेत कई आला अधिकारी जो हैं वो सतत बीजापुर के संपर्क में हैं और अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबर ये आ रही है कि 5 जवान उसमें शहीद होने की बात आई है, जिसमें 4 डीआरजी और 1 कोबरा का जवान है। लेकिन हालांकि अभी हमारी खुद एसपी जो बीजापुर है उनसे भी बात हुई, यहाँ पे भी अधिकारियों से बात हुई। अलग अलग जो है वहां से कैजुअलिटी की खबर आ रही है और घायल होने की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी लगातार वहां पे जो मुठभेड़ चल रही है। लेकिन ये बात भी सामने आई है कि नक्सलियों द्वारा रॉकेट लॉन्चर जो है दागने की भी इसमें खबर आई है, जिसकी वजह से काफी कैजुअलिटी होने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। जिस तरीके से अधिकारी भी इस बात की बता रहे हैं कि वहां पे काफी बड़ी जबरदस्त, क्योंकि एसपी जो बीजापुर उनसे भी हमारी बात हुई, उनका एक कहना था कि अभी भी लगातार जबरदस्त जो वहां पे मुठभेड़ चल रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक खबर ये भी आ रही है कि जो तर्रेम थाना है वहां पे जो उसके जो पुवर्ती एक गांव है वहां पे हिड़मा की मौजूदगी की भी एक खबर यहां पे थी। उसके बाद ये पार्टी वहां गई थी और जिस तरीके से रोड जो ओपनिंग के लिए गए थे वो लोग, वहां जो रोड बन रही है उसमें ऑपरेशन के लिए गए थे, उसके बाद लौट रहे थे, उसके बाद वो गांव से होते हुए भी लौट रही थी टीम। ये तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक बार फिर जो है तभी ये हमला हुआ है वहां पे। जिस तरीके से अधिकारी भी इस बात को अभी बता रहे हैं, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कैजुअलिटी कितनी हुई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कैजुअलिटी हुई है, लेकिन अभी वहां से कंफर्मेशन नहीं आई है क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा ये आ रहा है कि अभी वहां से जो बैकअप पार्टियां भेजी गई हैं, जिस तरीके से खुद एसपी जो बीजापुर है वो बता रहे थे और जिस तरीके से यहाँ के भी अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने भी वहां पे निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो है बैकअप पार्टी भी वहां पे रवाना करें, क्योंकि लगातार वहां जो है मुठभेड़ चल रही है। उसमें एक महिला नक्सली के भी मारे जाने की भी इसमें एक खबर अभी आई है। हालांकि इस बात की भी अभी पुष्टि जो है अधिकारियों ने नहीं की, लेकिन इस बात की सूचना अधिकारियों के पास भी है कि वो उसमें एक जो महिला नक्सली है वो भी उसमें मारी गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बार फिर नक्सलियों ने एक बार जो ये कायराना हरकत की है। जो जवान जो हैं जो कह सकते हैं कि विकास के लिए जो रोड बनाई जा रही थी उसका विरोध करने के उसमें जवानों पे अटैक किया और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो डीआरजी और कोबरा के जो जवान थे काफी बड़ी संख्या में थे और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कई जो नक्सली हैं वो भी बड़ी संख्या में थे और उसी वजह से, क्योंकि वो जो रॉकेट लॉन्चर की जो बात आ रही है, रॉकेट लॉन्चर दागने की जो बात आ रही है, उसमें ये बात आई है कि उसमें डायरेक्ट वहां से एक पहला जो शॉट आया है वो रॉकेट लॉन्चर का है। अब ये अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से कैजुअलिटी अभी तक बताई जा रही है, जो जिसकी सूचना आ रही है वो उस हिसाब से उसी से ही लग रहा है। लेकिन अभी जो है अधिकारी सतत बीजापुर के संपर्क में और अभी वहां पे जो, क्योंकि काफी दुर्गम इलाका बताया जा रहा है, तो अभी वहां जो पार्टियां हैं वो बीजापुर से जा रही है और यहां से भी निर्देशित किया गया है कि जो अगर गंभीर घायल है उनको रायपुर भी लाया जा सकता है। जी नरेश हमारे साथ में बने। नरेश, जिस तरह से एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर है, बड़े नक्सली के वहां मौजूदगी की खबर है, इसके अलावा उस पूरे इलाके में पिछले कुछ दिनों से उनकी सक्रियता की खबरें हैं, रोड को डैमेज करने की खबरें हैं, ये सारी खबरों को मिलाकर ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटा अभी भी इस पूरे इलाके में जैसे एम्बुश लगाकर जवानों को टारगेट किया, नक्सली फिराक में ही थे कि कोई बड़ी वारदात या कोई बड़ा घटनाक्रम किया जाए। और अब जो वक्त हो रहा है इसके बाद नक्सलियों के भाग जाने की, अक्सर वो इस तरह की वारदात करके जंगलों का फायदा उठाकर निकल जाते हैं।
क्या जानकारी वहां से सूत्र हमारे बता रहे हैं, किस तरह की स्थिति बता रहे हैं? क्या अभी भी फायरिंग कर रहे हैं नक्सली? क्या अभी भारी पड़ रहे हैं जवान उन पर? देखिए, अभी ये जानकारी मिल रही है कि इसकी जो पहली टुकड़ी है वो मिसिंग है पुलिस जवानों की, और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, और इस बात की आशंका है कि वो नक्सली एम्बुश में फंसे हों। इसीलिए इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि ये जवानों की क्या स्थिति है, सही सलामत हैं या इनमें से कितने लोग घायल हैं। इस मामले में किसी भी अधिकारी ने अब तक इसीलिए चुप्पी नहीं तोड़ी है। और ये जो पार्टी है, कोबरा के जवान भी साथ में गश्त में गए हुए थे, और हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये दोनों एक साथ थे, आगे पीछे अलग अलग टारगेट एरिया को हिट करने के लिए इनको भेजा गया था, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन कोबरा और डीआरजी के जवानों की एक बड़ी पार्टी पूरे इलाके में ऑपरेट करने के लिए गई थी। और क्योंकि ये एक आप देखेंगे कि पुराना इतिहास रहा है, पूरा जगरगुंडा ताड़मेटला की घटनाक्रम देख लीजिए, अप्रैल में ही हुई थी वो घटनाक्रम, और इससे पहले भी जितनी भी घटनाएं इस इलाके में हुई हैं, वापसी में लौटते जो जवान थके हुए होते हैं उनको नक्सली टारगेट करते हैं, एम्बुश में फंसाते हैं और हिंसक वारदात को अंजाम देते हैं। ये भी देखने में आता रहा है कि अक्सर ये बात नक्सली जानते हैं कि सड़क काटने के बाद उसको रिपेयर करने के लिए या दोबारा उसको ठीक करने के इरादे से पहले पुलिस पार्टी वहाँ पर आएगी, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति नहीं जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए पुलिस पार्टी को एम्बुश में फंसाने की तैयारी का हिस्सा ये भी हो सकती है। ये एक वजह भी इसमें सामने आ रही है कि ऐसी एक सुनियोजित प्लानिंग नक्सलियों ने इस इलाके में तैयार कर रखी है। और क्योंकि वो गुरिल्ला वार पे बिलीव करते हैं, तो इसलिए जब पुलिस एक बड़ी तैयारी, एक बड़े समूह के साथ ऑपरेट करने आती है, तो अक्सर उस दौरान वो छुप जाते हैं, और जब पार्टियां अलग अलग होकर के लौट रही होती हैं तब हमला होता है। जैसा कि आपको याद होगा, सारकीगुड़ा में भी इसी तरह का हमला हुआ था, जब जवानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। कोबरा के जवान यहाँ पर हताहत हुए थे काफ़ी बड़ी संख्या में। तो पूरे इस इलाके में यही स्ट्रेटजी बटालियन नंबर 1 की रही है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है अपुष्ट सूत्रों से, वो यही मिल रही है कि जो पहली पार्टी एम्बुश में फंसी, उसने एक महिला नक्सली को तत्काल ढेर कर दिया, और उसके बाद इसका शव भी वो लोग देख लिए थे। लेकिन इसके बाद जब फिर से लौटते हुए नक्सलियों ने काफ़ी बड़ी तादाद में गोलीबारी की, और इस गोलीबारी में दोनों तरफ से काफ़ी फायरिंग हुई, लेकिन जो पार्टी एम्बुश में फंसी थी उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। नरेश, जैसा ये बता रहे हैं, यहाँ से रायपुर से ये जानकारी आई है कि रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों का भी वहाँ इस्तेमाल हुआ है, यानी तैयारी तगड़ी थी, लंबी थी, और वहाँ नक्सलियों की मौजूदगी किसी बड़ी प्लानिंग का इशारा भी कर रही थी। क्या इस तरह के तमाम इनपुट्स थे वहाँ? क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन एक बड़ा उस पूरे इलाके में किसी भी ऑपरेशन का बेस रहा है, आधार रहा है। देखिए, इस इलाके में तो हमेशा से ही पुलिस के लिए लोकल इंटेलिजेंस का इशू रहा है। दो बड़े कारण हैं, एक तो अभी भी नेटवर्क बहुत सारे इलाके में नहीं है, तो अगर आपका कोई इंटेलिजेंस भी है तो समय रहते वो आपको ठीक अपडेट कर सके, इस बात की संभावना कम है। पर पिछले साल जो सबसे बड़ी बात इस इलाके में उभर कर आई, जो पुलिस के पक्ष में थी, वो ये कि नक्सलियों ने करीब 30 लोगों की हत्या की थी, जिनमें वर्किंग, जो एक तरह से मतलब लगातार संगठन में काम कर रहे बड़े पदों पर बैठे नक्सली शामिल थे, जो कि पुलिस के लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे। तो ये एक पूरा इलाके पर पुलिस की पहुंच तो जरूर बताता है कि पुलिस वहां पर पकड़ रख रही थी, अपना नेटवर्क वहां पर बना रही थी, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि जो तुरंत एक ग्राउंड का इंटेलिजेंस है वो वहां पर आसान नहीं है पुलिस के लिए उसको जुटा पाना। तो ये इसलिए इस बात की आशंका है कि ये यहाँ पर अभी भी ऐसे बड़े एम्बुश हो सकते हैं जिसमें जवानों को टारगेट करके फंसाया जा सके, और उससे निकलने के लिए पहले से ही कोई बेहतर इंटेलिजेंस पुलिस के पास ना हो। तो इस बात की आशंका ज़रूर है, लेकिन ये बात सही है कि पहले के मुकाबले तो पुलिस का इंटेलिजेंस बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी इस इलाके में आसान इनपुट पुलिस के लिए संभव नहीं है। जहाँ तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात है, तो बहुत हद तक ये संसाधनों पर भी अब निर्भर कर रहा है, क्योंकि पुलिस के पास ड्रोन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, और कई जगह पर अंदरूनी इलाकों में नए कैंप भी इस्टेब्लिश हो गए हैं, जिसके आसपास नक्सलियों द्वारा भगाए गए लोग आकर रह रहे हैं, और इनका एक गाँव में निश्चित नेटवर्क है। आत्मसमर्पित नक्सली भी इसको और मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तो ये एक बड़ी तादाद है पुलिस के पक्ष में, लेकिन इससे पुलिस को ये तो मालूम चल रहा है कि उस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली हैं, लेकिन ये एक तरह से एक वॉर की जैसी स्थिति है,
और ताड़मेटला के बाद से तो ये स्पष्ट हो गया था, क्योंकि मोटार जैसे वेपन का इस्तेमाल करना हो, आपने देखा था कुछ समय पहले इसी इलाके में सुकमा का जो क्षेत्र लगता है इसी इलाके का, वहाँ पर एक बाहर की मशीन गन बरामद की गई थी, जिसे बरामद करने के बाद जांच के लिए भेजा गया था। तो इस तरह से कई राइफल्स भी बहुत एडवांस नक्सल यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, बटालियन नंबर 1 है, नक्सलियों की मिलिट्री कमीशन की सबसे सक्सेसफुल बटालियन है। तो यानी ये 50 से 70 की तादाद में छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं और काफ़ी ताकतवर हथियार अपने साथ रखकर चलते हैं। तो इसलिए ये जवानों पर भारी पड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे इलाके का भौगोलिक क्षेत्र है और वहाँ पर लोकल लोगों का सपोर्ट कई बार नक्सलियों के पक्ष में जाता दिखता है, जिसकी वजह से ऐसे एम्बुश नक्सलियों के सफल होते रहे हैं इससे पहले। लेकिन ये वही इलाका है जहाँ पर अप्रैल मई या जो कह लीजिए कि नक्सलियों का TCOC का वक्त होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हिंसक वारदातें हुई हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि इसी इरादे से नक्सलियों ने एम्बुश यहाँ पर दोबारा लगाया था। पहले सड़कें काटी, इंतज़ार किया फोर्स के आने का। फोर्स भी तैयारी से गई, सुकमा से भी गई पार्टी और बीजापुर से भी निकाली गई पार्टी, और उनको एम्बुश करने की कोशिश की। तो फिलहाल लेकिन अभी अपडेट नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि एक पार्टी और उसमें मौजूद कई जवानों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जब तक ये संपर्क नहीं होगा तब तक वास्तविक ज़मीनी स्थिति और जो नुकसान है या नक्सलियों को मार गिराने की जो स्थितियाँ हैं, उस पर कोई सही तस्वीर सामने नहीं आएगी। तो अभी भी जवानों को लेकर, पहली पार्टी को लेकर चिंता बरकरार है। अभी बहुत दिन नहीं बीते, 23 मार्च को ही एक नक्सल अटैक किया गया था और एक बार फिर से जवानों को टारगेट किया है। अब की बार बीजापुर में पुलिस पार्टी जो लौट रही थी, उसके साथ जवानों की एक पूरी की पूरा दल जो है मिसिंग है, उनसे अब तक संपर्क नहीं हो पाया। तहसीन हमारे साथ में रायपुर जुड़े। तहसीन, वरिष्ठ अधिकारियों से और पुलिस सूत्रों से आपकी भी लगातार बातचीत हो रही है। जहां एक तरफ नक्सलियों को नुकसान पहुंचने की कुछ खबरें हैं, वहीं अब तक एक पार्टी से, पूरी पुलिस दल से संपर्क नहीं हो पाया। वहां जो जवान गए थे उनके दल से संपर्क नहीं हो पाया। किस तरह उनको मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि उस इलाके में ज्यों-ज्यों दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती जाती हैं। नंबर दूसरी बात यह कि जैसा नरेश बता रहे हैं कि ये वो वक्त होता है जब अक्सर वो बड़े हमले प्लान करते हैं। तो इन सारी बातों के मद्देनजर भी तैयारियां की होंगी पुलिस ने। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी ये घटना हुई है, उसके बाद से जो स्पेशल डीजी हैं नक्सल ऑपरेशन जो जुनेजा, अशोक जुनेजा जी, वो आ चुके हैं। उसके अलावा जो DIG नक्सल हैं वो OP पाल, वो भी अभी यहाँ आ चुके हैं। एयरफोर्स के अधिकारी भी यहाँ आ चुके हैं और उनमें अभी इस बात की अंदर बैठक भी इस बात की चल रही है कि उनको किस तरीके से मदद पहुंचाया जाए। क्योंकि प्रारंभिक अभी जो फौरी तौर पर जो बात हुई है अभी हमारे अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि अभी एक पार्टी, जैसे कि हमारे साथी खुद बता रहे थे कि अभी एक पार्टी जो है उससे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वस्तु जो है वो क्लियर नहीं हो रही है। क्योंकि वहां के जो अधिकारी हैं बीजापुर के, चाहे वो SP हो, चाहे एडिशनल SP हो, चाहे वो DSP हो, वो सभी लोग जो हैं उसी में व्यस्त हैं और जो बैकअप पार्टी है उनको भेजने में सब लगे हैं। और अभी फौरी तौर पे जो बात सामने आई है उसमें ये 5 कैजुअलिटी की अभी इसमें सूचना है अभी कि, हालांकि इसकी बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे साथी बता रहे थे कि ये क्योंकि जो अप्रैल और ये जो शुरू होता है अप्रैल मई में, जो उनका एक जो इस तरीके की जो वारदातें हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि हिंसक वारदातें वो बढ़ती हैं। तो निश्चित तौर पे ये उसी को ही, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रोड काटी है, रोड काटने के बाद उसके बाद वेट किया उन्होंने जवानों का। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, एक सूचना ये भी आ रही है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि जो पुवर्ती है, जो तर्रेम थाना में पड़ता है, वो हिड़मा का एक गृह ग्राम है और वहां पे उसकी होने की भी सूचना थी। तहसीन, आपको हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजा राठौर इस वक्त फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। सीधे राजा के पास चलते हैं। राजा, आपके पास क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, जो अब तक एनकाउंटर की खबर आई है, अभी तक किसी भी बात की पुष्टि कहीं भी नहीं हो पाई है कि कितने जवान इस पूरे घटनाक्रम में घायल हैं या शहीद हुए हैं। वहीं अभी सिर्फ कयासों का दौर चल रहा है कि जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वो जो इलाका है वो नक्सलियों का काफी प्रभाव वाला इलाका है। यही वजह है कि लौटती हुई पार्टी थी। सुकमा और बीजापुर दोनों जिले का ये संयुक्त ऑपरेशन था। लोकेशन को हिट करके सुकमा की जो टीम थी वो वापस लौट गई, वहीं बीजापुर की जो टीम थी वो वापस लौट रही थी, जिसे नक्सलियों ने अटैक किया है। अब तक जो खबर है कि 5 जो जवान हैं उनके शहीद होने की खबर आ रही है, लेकिन कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कितने जवान उस दल में थे या नक्सली जो वहां मौजूद थे, क्या उनकी वहां मौजूदगी कितनी संख्या में थी, इसका कोई अनुमान मिल पा रहा है राजा?
देखिए, अभी कुछ जो हमारे सोर्स है उनसे हमारी बात हुई है। ये बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले उसी इलाके के पुवर्ती में नक्सलियों की एक बड़ी टीम थी। वहीं अगर सूचना मिलती रही है कि उस इलाके में, बोरके के इलाके में नक्सली की पूरे बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे हैं। उस बीजापुर और सुकमा का सीमावर्ती क्षेत्र है, उस इलाके में मौजूदगी की जरूर सूचना आई है, लेकिन संख्या का भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ऐसा माना जा रहा है क्योंकि उस इलाके में जो सक्रिय नक्सलियों बटालियन है उसमें 400 से 450 नक्सली सक्रिय रहते हैं। एक वीडियो भी हमारे पास नक्सलियों ने लास्ट ईयर जारी किया था, जिसमें जो मिनका नक्सली हमला हुआ था उसमें मारे गए 3 नक्सलियों के अंतिम संस्कार में नक्सली शामिल हो रहे थे, रैली निकाल रहे थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी और नक्सलियों का जो टीचिंग होती चल रहा है उससे पूरी तरीके से नक्सली अपनी तैयारी करके चलते हैं ताकि जवानों की कितनी बड़ी सिक्योरिटी भी हो उससे नुकसान पहुंचाए। इस बार भी वैसे ही हुआ। नक्सलियों की जो बटालियन है उसने हमला किया है उस इलाके में जो सक्रिय है, खासतौर पर हिरमा पूरे बटालियन को लीड करता है, लेकिन जो नागेश है, चीतू है, इस तरह के जो नक्सली है वो अलग अलग बटालियन के कंपनियों को लीड करते हैं जो उस इलाके में सक्रिय है। जी राजा, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वहां जवान भी अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करके जाते हैं और इस पूरे इलाके में ऑपरेशन संयुक्त तौर पर चल रहे हैं। जैसे आपने यहाँ भी बताया कि सुकमा बीजापुर दोनों तरफ से जवान थे, डीआरजी के जवान थे, कोबरा बटालियन के जवान भी उसमें शामिल होना बताए गए हैं। जिस तरह की जानकारी अलग अलग जगहों से आ रही है, अब क्या और किस तरह क्या इंतजार किया जाएगा? जवानों के दल वहां भेजे जाएंगे? जो लोग मिसिंग है क्या उनसे संपर्क करने का कोई लोकल स्तर के ऊपर प्रयास किया जाएगा? लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, अभी जो पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से जो उस इलाके के अपडेट या जो जानकारी थी उन तक पहुंच गई होगी ऐसा माना जा रहा है। वहीं साथ ही जो एक सूचना मिली थी उस इलाके के लिए हेलीकॉप्टर भी कुछ समय पहले ही निकलने की सूचना मिली थी, लेकिन कुछ भी चीज अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बलों के अधिकारी या पुलिस के अधिकारी कोई भी जानकारी उस इलाके की नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो आसपास के कैंप है उन कैंप से जो जवान फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचा दी गई होगी या पहुंचाई जा रही है। लिहाजा अब तक किसी प्रकार का अपडेट सुरक्षा कारणों से लीक नहीं किया गया है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, मुठभेड़ क्या खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये भी बात अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, राज्य स्तर के अधिकारी हैं, उनकी नजर पूरे घटनाक्रम में है और साथ ही जो वहां जवान फंसे हुए थे उन तक मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राजा, आप नजर रखिए, आपसे वापस अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। सुकमा बीजापुर के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर निकले थे तर्रेम के पास में और वहां नक्सलियों के एम्बुश में जवानों की एक टुकड़ी फंसी हुई है। कुछ जवानों के बुरी तरह जख्मी होने की खबर मिली, 5 जवानों के शहीद होने की खबर मिली, पुष्टि अब तक नहीं की गई है। कम से कम 2 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं लेकिन उनकी भी पुष्टि नहीं हुई। एक महिला नक्सली भी इसमें ढेर की गई लेकिन अब तक इन तमाम चीजों की पुष्टि नहीं की गई। जवानों का एक दल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जवानों को मदद पहुंचाने की, घायल जवानों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इधर रायपुर में भी हलचल बढ़ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं और वहां कैसे जवानों तक पहुंचा जाए या संपर्क किया जाए या वहां से कैसे उनको निकाला जाए, इसे लेकर अब प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। हमारे तमाम साथी बता रहे हैं कि उस इलाके में, दुर्गम इलाके में सड़क को काटकर नक्सलियों की मौजूदगी इस बात का पूरा अंदेशा देती है कि उन्होंने एक प्लान करके इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। उन्हें पता था कि इस इलाके में कटी हुई सड़कें या क्षतिग्रस्त सड़कें, उनकी खबर लेने, उनकी मरम्मत के लिए जवान पहुंचेंगे और लौटते जवानों पर एक बार फिर से अटैक किया है नक्सलियों ने।